हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आइए इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8A के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है, दिया है, क्या क्या दिया है बेटा? दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है? 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। अब क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। क्या है? लाल बट्टे कक्का। लिख लिया सर। अब क्या है? cot। cot किसके बराबर होता है बताइए? साइन cos tan cot। cot ये आता है, ये tan का उल्टा A/L। A/L। ए, अब देखिए चित्र बनाइए। चित्र बना लिया सर। ABC। एंगल ए है तो एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है? ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, एल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अच्छा सर, अब देखिए इसमें ए आधार, आधार कौन सा है? ए बी। नाम लिख दीजिए, आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। ए बी अपॉन लंब कितना है? लंब ये है BC। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 8 और लंबी की वैल्यू कितनी है? 15। क्या निकालना है? कर्ण फाइंड करना है। कर्ण को किससे लिखते हैं? के से। तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ए कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। एल कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 15 का कितना होता है? 225। दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, 6 2 8, 289। किसका होता है 289? स्क्वायर रूट। वर्ग हटा के स्क्वायर रूट लगा दीजिए। कौन बच्चा बताएगा? सर 17 का होता है। के इक्वल टू 17। वेरी गुड। तो ये आ गया मेरा 17 कर्ण। ये आ गया आपका 17 से 17 17 17। अब देखिए क्या फाइंड करना है? फाइंड यहाँ पे लिख दो, टू फाइंड या ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन ए और सेक ए की वैल्यू। आप जानते हो साइन ए सूत्र से बताइए किसके बराबर होता है? L/K। वेरी गुड। एल चित्र में क्या है? एल। एल की साइड नाम लिख दो, एल का BC। कर्ण क्या है? AC। BC की वैल्यू कितनी है? 15। AC की वैल्यू कितनी है? 17। इस प्रकार साइन ए हो गया आपका 15/17। अब आइए क्या निकालना है? सेक ए। आ जाइए आ जाइए। सेक ए का मान साइन cos tan cot sec K/A। K/A होता है। और कर्ण कितना है? देखिए के का मतलब कर्ण 17 और आधार कितना है? 8। तो आपकी सेक ए की वैल्यू हो गई 17/8। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 17/8। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका 33 हो गया। अब मैं इरेज करता हूं और इरेज करने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर निकालता हूं अगला, क्वेश्चन नंबर 34। मैंने आप कर दिया इरेज। इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A into cos A इक्वल टू 1। तो आपको पहले क्या दिया हुआ है लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। दिया है, क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC। और कोण B कितना दिया है? 90 डिग्री समकोण है। और क्या दिया है बेटा? tan A बराबर दिया है कितना? 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए। फिर क्या क्या करना है? सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सत्यापित लिख दो, सत्यापित करना है। सत्यापित, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है बेटा? 2 sin A into cos A इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है।
मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो देखिए एक चित्र बनाइए, पहला कौन सा चित्र बनाएंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ बी क्यों आया, क्योंकि बी ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब tan A बराबर tan A जो हमारा है, अब देखिए सॉल्यूशन चल रहा है इसका, सॉल्यूशन, तो tan A जो, अब क्या है दो साइड मुझे चाहिए तो मैंने बंद मान लिया, चित्र भी बना लिया। अब कौन कौन सी साइड है कैसे पता करेंगे, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, L लाल वट्टे कक्का। अब लाल वट्टे कक्का लिख दिया, तो अब बताइए टेन कहाँ आता है, साइन कॉस टेन, ये आता है L अपॉन ए, L अपॉन ए। L कितना है बेटा, L क्या होता है, एंगल कौन सा दिया है, ए के सामने की जस्ट साइड L होती है, ये L की साइड का नाम क्या है, BC अपॉन आधार, ये आधार है A, तो क्या नाम है AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 1, और आधार A की वैल्यू भी कितनी है 1। अब मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB कितनी है 1 और BC कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जो हो गया 2, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √2, AC का मान आ गया। जब AC का मान √2 आ गया, तो अब आपको क्या करना है, तीनों साइड फाइंड हो गई, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो अब हम क्या ले रहे हैं, LHS क्या है 2 sin A इंटू कॉस ए। अब हमें इस चित्र से सहायता किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, L अपॉन के, अब L कितना है चित्र में देख लीजिए 1, और K कितना है √2, और क्या वैल्यू चाहिए कॉस ए क्या होता है, A अपॉन के होता है, इस सूत्र से A अपॉन के। A की वैल्यू कितनी है, आधार 1 है सर, और K कितना है कारण 1/√2 है। इन दोनों वैल्यूओं को इसमें पुट कर दीजिए, कैसे, 2 इंटू साइन ए 1/√2 इंटू कॉस ए 1/√2। आप जानते हो 2 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 और √2 का मल्टीप्लाई में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 1, ये क्या आ गया RHS। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 35। मैं इसको इरेज करता हूं, इरेज करने के बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 35। दो पार्ट है इसमें बेटा 35 में, दोनों को करेंगे, या एक आप करेंगे और एक मैं करूंगा। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिनका कोण B, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, ये बोर्ड का सॉल्यूशन है, ऐसे ही करना है बोर्ड को, आपको बोर्ड में ऐसे ही करना है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC और एंगल दिया है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक है। और tan A दिया है, tan A इक्वल टू 1/√3, ये दिया है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। चल, जिस प्रकार से इस पार्ट को सॉल्व करूंगा बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में आपका सेकंड पार्ट आएगा, आप लोग उसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में मुझे बताना। तो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दिया है tan A इक्वल टू 1/√3, और क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है
ए बी सी जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब आपकी टू साइड हैं, कौन कौन सी साइड गिवन है मुझे नहीं पता, तो कहां से पता करेंगे? एल अपॉन लाल बट्टे कक्का से। क्या चीज है? टेन। टेन का था साइन कोस टेन, लंब बटे आधार, एल बट्टे। लंब कौन सा है? एंगल ए के लिए लंब बताइए, बीसी सर, बीसी। आधार कौन सा है? ए बी। अब बीसी की वैल्यू पुट कर दी, यहां से कितनी है? 1। और ए बी आधार है, कितना है? √3। ओके सर, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है? एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। अब मुझे क्या चाहिए? ए सी का मान चाहिए। ए सी क्या चीज है? कर्ण है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है? √3 है सर, तो √3 का स्क्वायर। बी सी कितना है? तो 1 है, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1। 3 प्लस 1 जोड़ दो, कितने हो गए? 4। ए सी स्क्वायर आ गया, तो ए सी बराबर √4 आ जाएगा बेटा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 2। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। चलिए, जब हमने 2 निकाल ली, ये साइड मुझे पता चल गई 2 है। अब मेरे को क्या चाहिए? साइन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए साइन ए दोनों चाहिए, और कॉस सी साइन सी चाहिए। तो पहले हम ए से ए एंगल दिया है तो ए के लिए बात कर रहे हैं, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हम साइन ए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? साइन ए। साइन ए बराबर क्या है? चित्र से देखिए, एल अपॉन के होता है। एल कितना है? 1 है। के कितना है? 2 है। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 1.2। अब क्या चाहिए इससे? कॉस ए वाले एंगल की साइड चाहिए। देखो, ए वाले एंगल चाहिए। अब कॉस क्या होता है? ए अपॉन के होता है। अब ए के लिए क्या करें? आधार कौन सा होगा? √3 हो गया, और के कर्ण कितना हो गया? 2 हो गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए? सी एंगल के लिए बात करेंगे, सी के लिए। अब मैं इसको नो मिटाल दिया, अब एंगल कौन सा आ गया? सी। अब सी की बात करेंगे, तो ये लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा अब लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो अब बताइए, कॉस ए फैल निकाल लीजिए, कॉस ए। ये भी फॉर्मूला वही होता है, ए अपॉन के। अब आधार कौन सा है? 1 है, और कर्ण कितना है? 2 है। और साइन ए निकाल लीजिए, साइन ए। साइन ए कितना है? साइन सी, सी की बात कर रहे हैं, सी के लिए। कॉस सी के लिए बात कर रहे हैं बेटा, कॉस सी। तो इसको चेंज कर दो, ये तो सही है, तो हो जाएगा ए अपॉन के। अब ए कितना है कॉस सी के लिए? सी के लिए ये एंगल है, तो आधार कितना है? 1 है आधार, और लंब कितना है? कर्ण कितना है? 2 है। ओके। अब साइन सी के लिए बात कर रहे हैं, सी के लिए। सी कितना? ये एंगल है। साइन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वही लगेगा, एल अपॉन के। एल कितना है? एल ये है √3। के कितना है? 2 है। सब वैल्यू मैंने नोट कर ली। अब सब वैल्यू जब नोट हो गई, ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। इसमें जो गिवन है क्या है? साइन ए इंटू इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू बेटा लगा दो 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू लगा दो 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू लगा दो √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू लगा दो √3/2। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बेटा तो कितने आएंगे? 1, और 2 2 जा 4 प्लस √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 में कितने? 3/4। एलसीएम कितना हो गया? 4। तो 1 प्लस 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4/4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। नोट कीजिए, एक पार्ट आपको मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल आप करेंगे इसी से। कॉस ए की वैल्यू, चित्र वगैरह यही है, सब कुछ यही है, केवल आपको एंगल ए के लिए बात करनी है। वो कॉस, अभी हमने साइन ए कॉस ए निकाला है। अब कॉस ए की वैल्यू आपको पता है, साइन ए की वैल्यू आपको पता है, कॉस सी की वैल्यू आपको पता है, साइन सी की वैल्यू आपको पता है।
केवल इसी में यहाँ कॉस है कॉस सी है। अब कॉस ए की वैल्यू कॉस सी की वैल्यू साथ साथ लगानी है। इन दोनों को साथ साथ लगाना है, इन दोनों को साथ। अब मैं कर देता हूँ, चलिए, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, इसको बिल्कुल ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है, आप लगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? यदि एंग दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है बेटा? ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण जानते हो? न्यून कोण उसे कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से लेकर के 89 तक ये इनको न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए, एंगल ए एंड एंगल बी क्या चीज है? ये न्यून कोण है। न्यून कोण लेस देन, मतलब ये 0 से लेकर के लेस देन 0 और 90 के बीच में होते हैं, ठीक है, मतलब लेस देन 90, लेस देन 90, ठीक है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के जो एंगल होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। चलिए और क्या है बेटा गिवन? देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी क्या है? दिया है। अब जब ये दिया है तो सिद्ध करना है। दिखाइए, मतलब सिद्ध कीजिए, लिख दो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए इजी सवाल है, कुछ नहीं करना, कोई चित्र वित्र नहीं बनाना। चित्र तो आपको मैं बाद में बना के सिखाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमने सीखा सॉल्यूशन देना है, प्रूफ लिख देना है, प्रूफ सिद्ध करना है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए इसको अपॉन में ले आइए, कॉस बी बराबर कितना होता है? 1। इसको मैं यहां लाया तो ये हो गया 1, और 1 करेंगे तो दिक्कत हो। तो अब उसका दूसरा बहुत सिंपल सा मेथड करने तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? चित्र बनाइए, ए बी सी, एंगल बी यहां आएगा क्योंकि दूसरी साइड बी है, तो यहां आ जाएगा सी। अब देखिए ये एंगल ए और बी ये न्यून कोण है। न्यून कोण देखिए ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से कम होते हैं। अब कॉस ए बराबर क्या होता है? चित्र से लाल बट्टे कक्का जो सूत्र था उससे देखिए, लाल बट्टे कक्का से कॉस ए क्या होता है? ए अपॉन के, आधार बट्टे का। ये भी ए अपॉन के होता है और ये भी ए अपॉन के होता है। अब देखिए एंगल ए के लिए बात कर रहा हूं। एंगल ए के लिए ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है? ए सी। कर्ण कितना है? ए बी। आधार कितना है? ए सी। और कर्ण कितना है? अब ये तो ए सी ए के लिए ये वाली है। अब देखो एंगल बी चेंज हो जाएगा, एंगल बी चेंज हो जाएगा, एंगल बी। अब बी के लिए बात कर रहा हूं, तो बी के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बी के लिए? कोण के सामने की वजह लंब होती है, ये लंब हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इसके लिए जब आधार कितना हो गया? बी सी, ये हो गया बी सी। और कर्ण क्या है? ए बी। दोनों ए बी हैं। अब देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। अब ए सी क्या है? ये साइड है। बी सी क्या है? ये साइड है। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाती है तो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? तो जब किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उस ट्रायंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस कहते हैं।
ये है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज। आइसो आइसो स्केलेस ट्रायंगल, आइसो स्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये दोनों साइड बराबर हो गई, कौन सी साइड, AC और BC बराबर हो जाती हैं। तो जब आइसो स्केलेस ट्रायंगल होता है तो इसके जो बेस एंगल होते हैं, बेस एंगल, इसके सामने का बेस एंगल क्या है, ये है, इसके सामने का बेस एंगल कौन सा, ये है। तो ये भी दोनों बराबर होते हैं। तो एंगल ए बराबर है एंगल AC, AC कौन है, AC के सामने का कौन सा एंगल है, B, एंगल B बराबर BC के सामने का कौन सा है, BC के सामने का A, एंगल A। इस प्रकार हमारा यहाँ एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल A। इसको हम ले सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये हमारी किसी भी न्यूनकोण त्रिभुज में अगर cos A और cos B दिया हुआ है तो उनके जो बेस एंगल हैं वो भी बराबर होते हैं। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन 37 की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। मैं इसको इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं, 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है PQR जिसका कोण Q समकोण है। PR प्लस PQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P के मान बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया है, लिखेंगे हम, दिया है, कुछ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा राइटिंग लिखेंगे। क्या है, ट्रायंगल PQR और एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं बेटा, समकोण कहते हैं। और क्या गिवन है बेटा, इसमें गिवन है PR प्लस PQ इज इक्वल टू 25। और क्या गिवन है बेटा, PQ गिवन है, PQ इज इक्वल टू 5। ये देखिए इतनी सारी चीज गिवन है। सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहां लिख दीजिए और ये भी सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन P कॉमा cos P कॉमा tan P के मान, इनको ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें एंगल Q कैसा होगा, 90 डिग्री। देखो बनाते हैं राइट एंगल, क्या नाम है, Q, यहां पर Q आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, PQR, PQR जिसमें Q है वो 90 डिग्री है, ये 90। अब साइड दिए तो ये सॉल्यूशन, जब मैं इसको कर रहा हूं सॉल्यूशन, तो देखिए दिया है जो PR प्लस PQ, PR प्लस PQ बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए PQ कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ओके। और PR और RQ का जो वैल्यू है, दोनों का जो सम है वो 25 है। इस वाली साइड का और इस वाली साइड का सम, PR प्लस QR या PR, PQ, ये कौन सी थी, PQ 5 है। तो PR प्लस PQ कहाँ दिया, PR प्लस PQ, ऐसे कैसे दे दिया इनने, PR प्लस QR होना चाहिए यहाँ पर बेटा, QR, PR प्लस QR होना चाहिए, QR। इसको भी सही कर लीजिए, PR प्लस QR, QR। तो PR प्लस QR, PR प्लस QR की वैल्यू दी है 25, अब PQ दिया है 5। अब हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हो, PR स्क्वायर बराबर क्या होता है, PQ स्क्वायर प्लस के QR स्क्वायर। जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, फॉर्मूला, ये कर्ण है, ये L है, एंगल P के लिए बात कर रहे हैं, और ये A है।
तो हमने निकाल लिया फॉर्मूला। अब पी आर मुझे पता नहीं, क्या क्या पता है वो इसमें पुट कर दीजिए। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब क्या करें, पी आर स्क्वायर, इसको ट्रांसपोजिंग करना है क्यू आर को इधर, माइनस के क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब आप इसको देखिए, ये इक्वेशन बन गई। एक कक्षा 8 में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक बार इन दोनों को प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो ये हो गया पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। देखिए अब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मेरे पास है, पी आर प्लस क्यू आर की मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, इसकी वैल्यू है क्या है 25, इसकी जगह पे मैं 25 पुट कर रहा हूं, ये इनटू ये मुझे पता नहीं पी आर माइनस क्यू आर कितना होगा इक्वल टू 25। अब मुझे यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू पता चल गई बेटा 25 अपॉन 25, ये वाला 25 अपॉन में आ गया, इससे इसको मैंने काट दिया, ये हो गया पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब मुझे फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को करना है सॉल्व, जिससे मुझे पी आर और क्यू आर का मान पता चल जाएगा जो मुझे पता नहीं। तो देखिए इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और ये है आपकी पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इन इक्वेशन को हम क्वेश्चन पार्ट अभी चैप्टर 3 करेंगे, तब आपको सिखाएंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है, इसको हमने काट दिया और यहाँ लिख दिया जोड़ने पर, इंग्लिश वाले हैं तो ऐड करने पर। एलिमिनेशन बाई एलिमिनेशन मेथड से को सॉल्व कर रहे हैं, बाई एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हिंदी में बोले हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। पी आर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2pr, 2pr इक्वल टू 25 और 1 कितने हो गए 26, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो पी आर इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू आ गई, ये पी आर है, इसकी वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए क्या, क्यू आर चाहिए, तो इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां लिख रहे हैं हम पी आर बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पी आर की वैल्यू कितनी आई 13, तो क्यू आर कितना चाहिए बेटा, कितना आ गया क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर इक्वल टू आ गया आपका 5 में 3 गए 2, 12, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। ये भी आपकी साइड पता चलेगी 12 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इन वैल्यू को तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम, सब एंगल वेगे। तो ये देखिए यहां मैं फाइंड कर देता हूं इनको, साइन पी, साइन पी क्या होता है फॉर्मूले से, लाल बट्टे कक्का से बात करेंगे। देखिए लाल बट्टे कक्का से बात कर लीजिए, कोई बात नहीं है। साइन पी लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, आ गया आंसर साइन पी का। अब क्या चाहिए, कॉस पी चाहिए, आधार बट्टे कर्ण होता है, लिख लीजिए मैं लिख दिया, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, लो सब कॉस पी का मान भी आ गया। अब क्या निकालना है टेन पी, टेन पी लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार लिख दिया, एल कितना है लंब 12 है सर, आधार कितना है सर 5 है साहब, तो टेन पी की वैल्यू हो गई 12/5। देखिए इस प्रकार इस क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिया है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा इसके बाद देखिए आपको एक कॉट की वैल्यू दी हुई, कॉट की, तो मैं इसको कॉट बना देता हूं। देखिए वैसे तो बहुत चित्र की सहायता से आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, सबकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालनी है, तो देखिए एक चित्र बनाओगे ए बी सी, इसमें क्या हो जाएगा, थीटा इसको मान लीजिए। अब ये दो वैल्यू दी है, किससे पता चलता है, फॉर्मूले से, लाल बट्टे कक्का। तो यहां से कॉट बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट ए अपॉन के होता है, ए अपॉन के। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये होता है ए अपॉन के, यहां से हटा दीजिए। अब ए आधार होता है, ये आधार हो गया आपका, ये आधार हो गया, और कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है, तो और ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है बेटा, ये 7 है, और कर्ण कितना है, 8 है, 8 ठीक है। नहीं ये गलत है थोड़ा सा, कॉट बरा साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे एल होता है, एल होता है एल, और आधार पता चल गया, एल पता चल गया, एल कितना है, एल है आपका 8, ये 8 हो जाए। आधार 7 हो गया, लंब 8 हो गया, तो मुझे क्या ए सी फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7, 7 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 8, तो 8 का स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी बराबर 49 हो गए 13, 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 4 10 और 11, 113। तो ए सी बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट 113। तो ये हो गया अंडर रूट 113। तो जब अंडर रूट 113 हो गया, अब इसकी सहायता से मुझे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूले से एल अपॉन के, एल कितना है 8 और के कितना है अंडर रूट 113, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये आधार बट्टे कर्ण होता है सर। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 1/√13, 113। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू लगा दीजिए 8/113 और 1 माइनस 8/113 अंडर रूट के अंदर, 1 प्लस कॉस, कॉस की वैल्यू है 7/113 अंडर रूट के अंदर, और 1 माइनस कॉस 7/अंडर रूट के अंदर 113। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा इरेज कर रहा हूं मैं, बोर्ड पर जगह नहीं है, चलो यहाँ कर देता हूँ, यहाँ खाली जगह में यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए इसको, इसका एलसीएम हो जाएगा 113, अंडर रूट के अंदर 113 एलसीएम हो जाएगा। तो 113 मैंने एलसीएम ले लिया अंडर रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 113 आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर प्लस 8, यहां भी देखिए 113 अंडर रूट के अंदर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन यहाँ पर अंडर रूट 113 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113, और यहाँ आ जाएगा बेटा 113 अंडर रूट के अंदर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो ये प्लस में अंडर रूट दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में कर रहे हैं, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा
-8 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन √113 का मल्टीप्लाई √113 में करेंगे तो 113 हो जाएंगे अपॉन ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा √13 113 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर अपॉन 113 आ जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 113 से 113 कट जाएंगे बेटा, तो यहाँ आपका जो बचेगा 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 -64 बट्टे 113 -49। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 13 में से 4 के क्या बचे 9, यहाँ रह गए 10 में 6 के क्या बचे 4, 49। ये भी कितने हो गए, घटाइए, इनको प्लस करना है, इनको माइनस करना है। अच्छा ये कितने हो गए बेटा, 13 में से 9 गए, कितने बचे 4, और यहाँ 10 में से 4 के क्या बचे 6। बस हो गया, आपका आंसर आ गया 49/64। ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, इसी का सेकंड पार्ट करवाता हूं और इरेज कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं इससे आगे, और इसी क्वेश्चन के साथ ये आज की जो एक्सरसाइज है ये समाप्त होती है। और इसका क्वेश्चन नंबर 39 भी है, वो थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स का है, टिक द करेक्ट का है, तो आपको सत्य असत्य उसमें बताने हैं, वो आप जानते हो। तो देखिए अगला सेकंड पार्ट है, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 7/8 ये होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना आता है 64। ये देखिए ये भी वही आंसर आया। इस पर इस अध्याय इस वाले चैप्टर की समाप्ति होती है, और अगले जब वीडियो में आएंगे तो अगला कोई नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।